दोस्तों, ये कहानी एक शिकारी की है। वो शिकारी छोटे मोटे पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। जिस जंगल में वो शिकार करने जाता था, उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक संत का आश्रम भी था। एक दिन वो शिकारी शिकार का पीछा करते हुए उस आश्रम तक जा पहुंचा। उसने देखा कि महात्मा जी अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें सुना रहे थे। शिकारी भी वहीं जाकर बैठ गया और महात्मा जी की ज्ञान भरी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। शिकारी को महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ी शांति मिल रही थी। सत्संग खत्म होते ही उसने संत को प्रणाम किया और कहा कि मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। शिकारी की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त के अनुसार तुम्हें दीक्षा लेने के बाद शिकार करना छोड़ना होगा। संत की बातें सुनकर शिकारी निराश हो गया और उसने प्रश्न किया कि अगर मैं शिकार करना छोड़ दूंगा तो अपना पेट कैसे भरूंगा? शिकार के अलावा मुझे और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। शिकारी को निराश देखकर संत ने कहा कि ठीक है, अगर तुम शिकार करना नहीं छोड़ सकते तो कम से कम किसी एक जीव को नहीं मारने का संकल्प तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। शिकारी ने मन ही मन सोचा कि हजारों जीव जंतुओं में से किसी एक को नहीं मारने से मुझे कोई खास नुकसान नहीं होगा, और उसने संत की बात मानकर उनका शिष्य बन गया। इसके बाद से जब भी वो शिकार करने जाता तो उसके दिमाग में किसी एक जानवर को न मारने की ही बात घूमती रहती और वो रोज किसी एक जानवर को जिंदा छोड़ देता और अपने संकल्प पर गर्व महसूस करता। कहते हैं ना कि किसी का प्राण बचा लेने की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए समय के साथ ही शिकारी का संकल्प और ज्यादा मजबूत होता गया और अहिंसा की बात उसके मन में घर जमाती गई। उसने एक एक करके सभी जीवों को मारना छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया और सन्यासी हो गया। दोस्तों, अगर हम भी इसी तरह छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने की आदत डाल लें तो हमारा विल पावर इतना बढ़ जाएगा कि हम भी बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकते हैं और बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।